नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मुरादाबाद पहुंचे सीएम योगी, चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का करेंगे लोकार्पण। सीएम योगी किसानों को सौगात भी देंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मुरादाबाद पहुंच गए हैं सीएम योगी। यहां महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसके साथ साथ किसानों को सौगात भी देंगे। तो इस वक्त की अहम खबर, मुरादाबाद पहुंचे सीएम योगी, चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का करेंगे लोकार्पण। सीएम योगी किसानों को भी सौगात देंगे। मुरादाबाद में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा बनाई गई है, इसको वहां पर स्थापित किया गया है, जिसका अनावरण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी किसानों को देंगे सौगात। और कार्यक्रम की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यह कार्यक्रम स्थल है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। मुरादाबाद में यह कार्यक्रम है। चौधरी चरण सिंह की विशाल प्रतिमा का वो लोकार्पण करेंगे, साथ ही किसानों को सौगात भी देंगे। आज पश्चिमी यूपी के दौरे पर हैं। जाटलैंड को क्या संदेश मंच से देंगे, इस पर नजर रहेगी। इससे पहले सीएम योगी ने लखनऊ में विधानसभा स्थित पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने किसानों को ट्रैक्टर की चाबी सौंपी और ट्रैक्टरों को हरी झंडी दिखाई। किसान सम्मान समारोह कार्यक्रम में सीएम योगी ने किसानों को चेक बांटे और किसानों को संबोधित किया। तो किसानों को सम्मानित किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। जयंती पर सीएम योगी ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। किसानों को सीएम ने ट्रैक्टर दिए, ट्रैक्टर की चाबी सौंपी। चौधरी चरण सिंह की आज जयंती है और इसी अवसर पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको श्रद्धांजलि दी, किसानों को ट्रैक्टर की चाबी सौंपी। भारत माता के महान सपूत और महान किसान नेता, देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की आज 121वीं पावन जयंती है। इस अवसर पर चौधरी साहब को देश की सेवा के लिए, अन्नदाता किसानों के जीवन में किए गए उनके प्रयासों के लिए स्मरण करते हुए, नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि चौधरी साहब ने देश के अन्नदाता किसानों के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें कही थी और उस समय जब आबादी भी कम थी और वे स्वयं उन्होंने स्नातकोत्तर की पढ़ाई लॉ से की थी, लेकिन किसान और कृषि पृष्ठभूमि होने के नाते उनका बहुत सारे मुद्दों पर बहुत स्पष्ट था और स्पष्ट राय थी कि जब तक किसान गरीब रहेगा, भारत अमीर नहीं हो सकता। मंडी बिल पारित कराने का कार्य हो, उत्तर प्रदेश में होल्डिंग अधिनियम के समेकन की प्रमुख भूमिका हो, लघु सीमांत श्रेणी के किसानों के 3.5 एकड़ तक भूखंडों को भू राजस्व के भुगतान से छूट दिलवाने का मामला हो, उर्वरकों को बिक्री कर से मुक्त कराने का मामला हो, या काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत हो, या फिर राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण ऐसे कार्य थे जो चौधरी साहब ने अपने समय में किसानों के साथ जुड़कर के अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के अभियान को आगे बढ़ाया था। और ये हमारा सौभाग्य है कि सन 2001 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही प्रदेश में कार्यरत थी, उस दौरान चौधरी साहब के इन सपनों को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए चौधरी साहब के जन्मदिन को किसान सम्मान दिवस के रूप में हम मना सकें, इस दृष्टि से राज्य सरकार ने जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था, आज ये अपनी एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है।
मुरादाबाद में कार्यक्रम खत्म होने के बाद सीएम योगी बिजनौर जाएंगे। सीएम योगी दोपहर 2 बजे बिजनौर पहुंचेंगे और नजीबाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी यहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में जनता से रूबरू होंगे और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी देंगे। जनसभा स्थल पर शासन की ओर से जन कल्याण योजनाओं से संबंधित सरकारी योजनाओं के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री इन स्टॉल्स का निरीक्षण भी करेंगे। और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टॉल्स का निरीक्षण करते हुए और नए इनोवेशंस, बेहतर तकनीक और साथ ही किस तरह कृषि क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है यूपी, उस सब का निरीक्षण करते हुए आज मुरादाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। यहां पर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का वो लोकार्पण करेंगे, किसानों को सौगात देंगे। लेकिन उससे पहले प्रदर्शनी देख रहे हैं जहां पर अलग अलग इको फ्रेंडली से लेकर नई टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए उत्पादों का स्टॉल लगाया गया है। उन सब की जानकारी ले रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। चौधरी चरण सिंह की आज जयंती है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के सबसे बड़े नेता आज उन्हीं की प्रतिमा का लोकार्पण करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जाटलैंड में आज मुख्यमंत्री हैं पश्चिमी यूपी के दौरे पर, जहां मुरादाबाद में खास कार्यक्रम में पहुंचे हैं सीएम योगी और इस बीच मुरादाबाद और वहां के लोकल उत्पादों की एक प्रदर्शनी को देख रहे हैं, जहां पर सभी लोग स्टॉल लगाकर अपने अपने खास उत्पादों और प्रदेश में ही तैयार की गई वस्तुओं को दिखा रहे हैं। बात टेक्नोलॉजी से जुड़ी हो, लोकल उत्पादों की हो, इको फ्रेंडली हो, अलग अलग कलाएं, अलग अलग उत्पादों का प्रदर्शन इस प्रदर्शनी के माध्यम से। और सीएम योगी एक एक स्टॉल पर जाकर सभी उत्पादों को और उसके पीछे की मेहनत और कामगारों से बातचीत कर रहे हैं। मुरादाबाद में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाटलैंड को क्या बड़ा संदेश वो आज यहां से देते हैं, इस पर सबकी नजर है। लेकिन उससे पहले कार्यक्रम स्थल पर जो उनका इंतजार हो रहा है, वो पहुंचे हैं इस खास प्रदर्शनी में जहां पर अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं। उनको बारीकी से देख रहे हैं, उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं। प्रदर्शनी इस वक्त देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और हर एक स्टॉल पर जाकर उसकी जानकारी ले रहे हैं। महिलाओं की भागीदारी अलग नजर आ रही है। इसके अलावा कामगार, खेती किसानी से जुड़े हुए उत्पाद, टेक्नोलॉजी, सब कुछ देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और देखिए खास स्टॉल पर कान्हा के भेष में एक छोटा बच्चा पहुंचा हुआ है, उसको फौरन गोद में उठाया सीएम योगी ने। और अक्सर हम देखते हैं बच्चों का अन्नप्राशन सीएम योगी कराते हैं और यहां पर भी एक शिशु अन्नप्राशन के लिए पहुंचा हुआ है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसे अपने हाथ से खिला करके उसका अन्नप्राशन करवा रहे हैं। तो अक्सर बच्चों को दुलारते हुए सीएम दिखते हैं और किसी भी कार्यक्रम में जाएं तो उनके अन्नप्राशन के लिए स्वयं अपने बच्चों को लेकर महिलाएं आती हैं। और यहां भी हमने ऐसे ही देखा, फौरन गोद में लिया एक बच्चे को और उसका अन्नप्राशन कराया सीएम ने। भेंट स्वरूप कुछ ना कुछ सीएम जरूर देते हैं। और देखिए ये बच्चा अचानक रोने लगा तो उसको किस तरह खिला रहे हैं, चुप करा रहे हैं सीएम योगी। उमेश श्रीवास्तव से अपडेट लेते हैं। उमेश, ये किस तरह की प्रदर्शनी है जहां से हमें अलग अलग तस्वीरें मिल रही हैं, सीएम योगी स्टॉल्स पर जा रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद पहुंच चुके हैं। किसान प्रदर्शनी का इस वक्त अवलोकन कर रहे हैं। अलग अलग स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं और इन स्टॉल्स में किसानों से वार्तालाप कर रहे हैं। और नजीबाबाद का दौरा, जाटलैंड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा बेहद इम्पोर्टेंट है। जाटलैंड से क्या बड़ा संदेश देते हैं, इतना बेहद इम्पोर्टेंट होगा। उसी के बाद वो मंच पर पहुंचेंगे और जिस तरह किसानों को संबोधित करेंगे। आज
चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है, किसान मसीहा की जयंती है, देश के नायक की जयंती है। और देश के नायक की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंच चुके हैं, किसान प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं, अलग अलग स्टॉल्स में जा रहे हैं और वार्ता करते हुए नजर आ रहे हैं, बच्चे को जुड़ाते हुए भी नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर इसकी सबसे ऊंची चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण आज मुरादाबाद के बिलारी में हो रहा है। तो निश्चित तौर पर किसान समाज अपने आप को गौरवान्वित कर रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की इतनी विशाल प्रतिमा बिलारी में लगाई गई है और यकीनन आज यहाँ लोगों पर जोश आई है, उत्साह और उमंग से लबरेज है किसान। मेरठ मंडल, मुरादाबाद मंडल, सहारनपुर मंडल, अलीगढ़ मंडल, आगरा मंडल से लोग यहाँ पहुंचे हुए थे और मुख्यमंत्री को सुनने के लिए बेहद उत्साह। निश्चित तौर पर इस तरह के चार्ट लैंड से एक बड़ा संदेश देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री, दे रहे हैं पक्की दिखाने के बाद मंच पर आए थे तो संबोधन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंच चुके हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। चार प्लेन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हो चुका है, अनावरण हो चुका है, 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हो चुका है और देश की सबसे ऊंची चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण हो चुका है। उन्होंने किसान प्रदर्शनी भी देखी, 51 फीट की प्रतिमा का अनावरण भी किया और इस वक्त वो मंच पर आ गए हैं। कुछ देर में उनका संबोधन होगा। लक्ष्मी नारायण भी मंच पर मौजूद है, गंगा मंत्री मंच पर मौजूद है, परमपाल सिंह मंच पर मौजूद है, पशुधन मंत्री मंच पर मौजूद है, जितेंद्र प्रसाद मंच मौजूद है, मुरादाबाद के प्रभारी मंत्री है जितेंद्र प्रसाद वो भी मंच पर मौजूद है। निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी, मंच पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है किसानों की मददगार डबल इंजन की सरकार स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार के जन्म 23 नवंबर के अवसर पर किसान महासम्मेलन का ये आयोजन है। बिलारी के खकिया नदी गाँव में ये आयोजन हो रहा है और गन्ना बेल्ट के तौर पर ये पूरा इलाका जाना जाता है, चार्ट लाइन के तौर पर ये पूरा इलाका जाना जाता है। एक बड़ी सी मुख्यमंत्री के लाई गए हैं और मुख्यमंत्री हाथ लेकर किसानों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं और आज का दिन एक बड़ा दिन है और बड़ा दिन इस हिसाब से है क्योंकि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा मुरादाबाद के बिलारी में स्थापित की गई है। चौधरी चरण सिंह जी की 51 फीट की प्रतिमा बिलारी में स्थापित की गई है। तो निश्चित तौर पर आज यहाँ पर किसान अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि एक किसान नेता देश के नायक का इतना बड़ा सम्मान आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और यकीनन जिस तरह की बातें हैं, जिस तरह से बिलारी के लोगों से हमारी बात हुई, 5 नेताओं से हमारी बात हुई, तो अखिल उत्तर प्रदेश जांच महासभा की तरफ से ये पूरा आयोजन किया गया है और यहाँ पर मुख्यमंत्री को दी गई है। लक्ष्मी नारायण जी मुख्यमंत्री को श्री राम की प्रतिमा देखते हुए नजर आ रहे हैं। श्री राम के उपदेश यहाँ पर हो रहे हैं, जय श्री राम का नारा यहाँ पर बोल हो रहा है, चौधरी चरण सिंह अमर रहे का नारा यहाँ बोल हो रहा है। सशक्त नेतृत्व समग्र देश में आखिरी प्रदेश मंच पर यह लिखा हुआ है। निश्चित तौर पर आज का दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बेहद बड़ा दिन है, सजा देकर सम्मानित किया जा रहा है और अखिल उत्तर प्रदेश विराट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी वो मुख्यमंत्री को गदा देकर सम्मानित कर रहे हैं। निश्चित तौर पर सभी यहाँ पर बेहद उत्साहित है, उत्साह है, उमंग से पूरा माहौल लबरेज दिख रहा है और लगातार यहाँ पर एक और देखिए मुख्यमंत्री को किया जा रहा है और निश्चित तौर पर किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे, सबसे पहले किसान प्रदर्शनी का अवलोकन किया, पक्षों को दुलारा, सीट की प्रतिमा का अनावरण किया और मंच पर मुख्यमंत्री का स्वागत हो रहा है। चार लाइन से एक बड़ा संदेश मुख्यमंत्री दे रहे थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को बड़ा संदेश दे रहे हैं। चौधरी चरण सिंह की स्मृति में 23 दिसंबर को कुछ ही दिन पहले सरकार की छुट्टी का भी ऐलान किया था, छुट्टी की भी घोषणा की थी, अवकाश की भी घोषणा की थी और आज देश की सबसे ऊंची चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण बिलारी मुरादाबाद में हो गया है, मंच बन चुका है, मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं, सारे नेता विराजमान है और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री का संबोधन होगा। निश्चित तौर पर देखने वाली बात में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तक
चार्ट लाइन से संबोधन देते थे वो क्या कहते थे। और निश्चित तौर पर अखिल उत्तर प्रदेश विधान महासभा के जो प्रदेश अध्यक्ष उनका कहना था कि रालोद मुखिया जयंत चौधरी को भी निमंत्रण दिया गया था, लेकिन रालोद मुखिया जयंत चौधरी नहीं पहुंचे। और जयंत चौधरी से कुछ देर पहले हमारे प्रतिनिधि ने बात की थी तो जयंत चौधरी ने कहा था कि भाई ये बहुत अच्छी बात है कि 51 फीट ऊंची चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण हो रहा है, देश की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण हो रहा है, वो लोग यहाँ पर नहीं आए। निश्चित तौर पर बीजेपी एक बड़ा संदेश दे रही है, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा संदेश दे रही है। और जाटलैंड से संदेश यही है कि जाटों से सबसे बड़ा हितैषी हम है। लगभग ये संदेश देने की कोशिश है कि जाटों के सबसे बड़े नेता तो किसान नेता के तौर पर जाने गए, नायक के तौर पर जाने गए, उनके सबसे हितैषी हम है। तो ये संदेश देने की कोशिश यहाँ देखी जा रही है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों की बात की जाए, चाहे मेरठ की बात की जाए, मुजफ्फरनगर की बात की जाए, शामली की बात की जाए, बुलंदशहर की बात की जाए, मुरादाबाद की बात की जाए, तो यहाँ हमारे अच्छी खासी वोट बैंक जिसे कहते हैं वो जाटों का है। तो ऐसे में चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के अवसर पर छुट्टी घोषित करना और अब देश की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का होना साफ संदेश देता है कि भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 के मोड में काम कर रही है। और बारीकी से एक एक पॉइंट का अध्ययन किया जा रहा है, एक एक चीज का अध्ययन किया जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी माइक्रो मैनेजमेंट का बिल्कुल लाइव तस्वीरें मंच से। जी जी। और यहाँ की लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से मंच पर मौजूद है और ये सारे नेता यहाँ पर मंच पर मौजूद है और संबोधन इस वक्त जो दे रहे हैं वो बोल रहे हैं। लगातार बार बार यहाँ पर 34 अमर रहे थे नारे लग रहे हैं। चौधरी चरण सिंह को लेकर के किसान मसीहा के नारे लग रहे हैं, देश के नायक के नारे लग रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह से लोग उनको याद कर रहे हैं और बिलारी की भूमि पर जिस तरह से विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण आज मुख्यमंत्री ने किया है, वो बड़ा संदेश देता है कि असली जो किसान हितैषी थे वो भारतीय जनता पार्टी है। ये संदेश देने की कोशिश की गई है। किसान एक बहुत बड़ा वर्ग है क्योंकि इस देश का हर व्यक्ति कहीं न कहीं किसान है और किसानों को एक तरह से शामिल के लिए पूरी बिल्कुल बिल्कुल। और इस खास कार्यक्रम पर हमारी नजर रहेगी, आगे भी आपको अपडेट रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्द होंगे हाजिर। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।